Hey guys, hello, welcome back to Blessings Tarot. Hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है Whose bride you actually are. आप किसकी दुल्हन बनोगे? ओके गाइस, तो यहाँ पर साइकिक गाइडेंस होगी टैरो से, ओरेकल से एंड फ्रॉम सम सीक्रेट मैसेजेस एज वेल. ओके गाइस, सो यहाँ पर आपके पास दो पाइल्स हैं चूज़ करने को, पाइल 1 एंड पाइल 2. ये है आपके नेम इनिशियल, आपका ऑफिशियल नेम, आपका जो वो डॉक्यूमेंटेड नेम है उसका फर्स्ट लेटर. ओके, सो गाइस आपको अपना पाइल चूज़ करना आप कर लो. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 आई विल गाइड एंड पाइल नंबर 2 आई एम ट्रायर्ड. Whichever is your intuition, whichever is your card, you can choose that. And yes, I will see you on your reading. और आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके गाइस, सो yes, I will see you there. हेलो एंड वेलकम टू ग्रुप नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करा है, वेलकम टू योर रीडिंग. सो यस, अभी हम देखने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, हुज ब्राइड यू आर, जिनसे होगी आपकी शादी. सो गाइज, लेट्स सी व्हाट कम्स अप इन दिस वेरी कनेक्शन. ग्रुप नंबर 1. ओके, आपके लिए है सबसे पहले टेम्परेंस. दिस इज़ योर करंट एनर्जीज. 7 ऑफ कप्स, 9 of swords and the 10 of pentacles. All right. So group number 1, this is about group number 1, something to do with a lot of thought process, thinking process, overthinking भी जिसको बोलते हैं. तो कुछ इस तरह का चल रहा है आपके मन में आजकल. जैसे आपको ऐसे लगता है कि शायद मैं कुछ ठीक नहीं कर रहा, या शायद मुझे कुछ उस तरह से करना चाहिए था, या शायद मेरे साथ ठीक नहीं हुआ. कुछ इस तरह की चीज़ें जो कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना, आप उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो. ठीक है, मतलब जो आगे आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आपके बस में नहीं है, उन चीज़ों को कंट्रोल करना, उन हालात को कंट्रोल करना. बट स्टिल you are thinking about those things, you are thinking about that situation, जो कि ऑब्वियसली नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी, और आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है वो भी इससे सफ़र होगी. ठीक है, मैं भी रातों को देर देर तक जाग कर सोचना, या फिर इंसोम्निया हो चुका है आपको, उसको आप फिर उस डिप्रेशन को रिप्लेस करते हो फिर अनलिमिटेड सोशल मीडिया के यूज़ से, या फिर कोई और ऐसी एक्टिविटीज़, अनहेल्दी एक्टिविटी करते हो. बट द थिंग इज़ कि में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके कंधों पर वाकई ही आपकी फैमिली का बहुत बर्डन है, या फिर जिम्मेदारी है. आपको पता है कि आपको आपके मम्मी पापा को अच्छी लाइफ दिलानी है, और अपने जो भी आपका फ्यूचर है, हुएवर फ्यूचर स्पाउस, उसको संभालना है. या अगर आप लड़के हैं, या अगर नहीं भी हैं, स्टिल आपको आपके फ्यूचर मतलब बहुत ही प्यारा है, बट आप उस पर चाह के भी फोकस नहीं कर पाते ड्यू टू अ लॉट ऑफ थॉट्स इन योर माइंड. आपको आपका ब्रेन जो है ना वो हैक हो जाता है. वो जिसे कहते हैं ना, कोई चीज़ जब हैंग हो जाती है, तो वो आपका सिचुएशन है. ओके गाइस, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि हु इज़ थिंकिंग वेरी वेरी मतलब नेगेटिव अबाउट योर अपकमिंग मैरिज. ठीक है,
मे बी आपकी एज आपको लगता है ज़्यादा हो रही है, या सोसाइटी ने आपको जो बता दिया है कि भाई ये फिगर है एज का कि भाई 25 से ऊपर हो गई, 30 से ऊपर हो गई, 35 से ऊपर हो गई, तो फिर तो लिटरली लोग जो हैं वो बूढ़ा ही इंसान को बना देते हैं कि बस अब जो है स्टिक पकड़ो और चलो। कितनी आपकी एज हो गई है 35 के बाद स्पेशली, कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब ये सब बातें ओबियसली डिप्रेसिंग होती हैं, सब बातें सुन के इंसान फिर किधर को जाए। यू हैव गॉट नो वे आउट, आपको कुछ समझ नहीं आती कि मैं कहाँ पर जाऊँ। ठीक है ना। तो ग्रुप नंबर 1 आपके लिए गुड न्यूज़ है एक, जो कि गॉड ने इसी रीडिंग के थ्रू आपके लिए भेजी है। वो सब लोग जो इन सब चीज़ों से लड़ रहे हो, फाइट कर रहे हो, दैट इज़ कि जो आपने पेशेंस दिखाई है ना, जो आपने लिटरली चुप करके सबकी बातें सुनी है, यहाँ पर जो भी आपका ये जो टेंशन का पीरियड था, टाइम पीरियड, दैट इज़ गोइंग टू बी ओवर इफ़ यू क्लेम दिस रीडिंग। ठीक है। अगर आप गॉड के इस मैसेज पर फेथ रखते हो, गॉड का स्पेशल मैसेज है आपके लिए। ठीक है। अगर आप इस रीडिंग पर गॉड के में इस मैसेज पर फेथ रखते हो और इसको लिटरली इस पे बिलीव करते हो, तो डेफिनेटली दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू अबाउट योर अपकमिंग मैरिज। और ये जो मैरिज है इट इज़ लिटरली गोइंग टू बी लॉन्ग लास्टिंग अप टिल डेथ। आप दोनों इकट्ठे हैं। और इसके एक और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी इस मैरिज की, वो ये है कि आप दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और आप दोनों को कोई चाह कर भी जो है ना वो अलहदा नहीं कर पाएगा कभी भी। ठीक है। आई जस्ट वांट टू चेक आउट कि हुज ब्राइड यू आर। ये तो आपकी करंट एनर्जीज थी ना। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है। मैं देखना चाहती हूँ किस प्रकार का इंसान है, किस तरह का इंसान है। डेथ, 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 5 ऑफ wands, 5 ऑफ wands, मून रिवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। अच्छा जी, इस तरह का इंसान होगा, मतलब इस तरह का हस्बैंड कह लो या वाइफ कह लो, कि ये पर्सन यस दे आर वर्कोहॉलिक। 3 ऑफ पेंटिकल्स आप देख सकते हो। यस दे आर समवन के जो हो सकता है आप दोनों कपल इकट्ठे काम करते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्किंग एनर्जीज हैं कि काम करते हैं इकट्ठे, कोलीग वगैरह हो सकते हो। और एक दूसरे की ना आप रिस्पेक्ट बहुत करोगे। ठीक है, ये रिस्पेक्टफुल है बहुत। इसके साथ साथ ये स्किलफुल बहुत है, इसमें स्किल्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्किल्स है और आप इनसे काफ़ी इंस्पिरेशन लोगे। मे बी बिकॉज ऑफ देयर वर्क, मे बी बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज, वट एवर, जो भी है, जो भी सिचुएशन है। ठीक है। इस इंसान की जो मतलब आपके प्रकार जो एनर्जी मैं देख रही हूँ ना, आपके लिटरली आपको लेकर जो उसकी एनर्जी है, दैट इज़ समथिंग टू डू विथ 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड डेथ अपराइट। ये एनर्जी एक इस तरह के इंसान को इंडिकेट कर रही है कि जिसके पास बिज़ी होने के बावजूद भी, जैसे बिज़ी कार्ड, बिज़ी होने के बावजूद भी उसके पास आपके लिए ढेरों टाइम है। ठीक है, आपके लिए ढेरों टाइम है और दिस इज समवन कि इसको रिश्ते निभाने आते हैं। अब मैं चलूँगी इनकी रोमांटिक साइड की ओर। यहाँ पर हाउ अटैच्ड दे वुड बी विद यू। ठीक है ना। यहाँ पे डेथ एनर्जी है। ठीक है, ये है डेथ एनर्जी, जो कि लिटरली इंडिकेट करती है समथिंग टू डू विद न्यू स्टार्ट, न्यू लव, ऑब्सेशंस। और ऐसे इंसान जो कि आपको आपके पास्ट से निकाल के आपके फ्यूचर तक ले जाने की क्षमता रखता है। एक ऐसा इंसान जो कि आपके पास्ट को भूल सकता है और आपसे ऑब्सेस्ड होगा। लिटरली आपको ना एक मैजिकल सी एनर्जी लगेगी इस पर्सन की। स्पेशली वो लोग से मैं बात करूँगी जिनका पास्ट था और आपने बड़ी लॉयल्टी से उस इंसान के साथ उसको डील किया, बट
दैट वाज अ चीटर, वंस अ चीटर इज़ ऑलवेज अ चीटर मोस्टली। तो आपको ना बड़ा गिला था यूनिवर्स से, कि भाई मैं तो सबके साथ अच्छी रहती हूँ और अच्छा रहता हूँ, तो मेरे साथ क्यों बुरा। एनीवेज, वो जो था उसने अपनी असलियत दिखाई, आप जो थे आपने अपनी असलियत दिखाई। अब यहाँ पर एनर्जी ये है पाइल नंबर 1 कि ये पर्सन जो नया आपकी लाइफ में आ रहा है ना, ये ना सिर्फ उसको रिप्लेस करेगा, बल्कि इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है, ये उल्टा आपसे ऑब्सेस होगा, आपके साथ ना वो दीपिका पादुकोण वाला हिसाब होना है, अगर जिस चीज़ को उसकी पता है लव लाइफ का। वैसे तो ऑब्वियसली दे आर सेलिब्रिटीज़, हमें 100% तो नहीं पता होता क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन जो प्रोट्रे की गई है स्टोरी, उसके अकॉर्डिंग तो ऐसे ही नज़र आता है कि ना शी वॉज इन लव विद रणबीर कपूर एंड देन उसने उसको छोड़ दिया, वो किसी और के पास चला गया, पता नहीं कैटरीना के पास कि किसके पास, फिर शी मेट रणवीर। और आपको पता ही होगा अगर आप थोड़ा बहुत देखते हो इनको, कि वो कितना ऑब्सेस्ड है दीपिका के साथ और वो कितनी खुश है। सच में उसके अंदर से हंसी निकलती है। अब तो खैर वो माँ भी बन चुकी हैं एंड शी इज़ वेरी वेरी हैप्पी इन हर मैरिड लाइफ। तो इस तरह का आपके साथ होना, ठीक है, ये इंसान ही ऐसा है। अच्छा, यहाँ पे मून रिवर्स भी इंडिकेट करता है कि जो आपके दूल्हे राजा हैं दे आर लिटरली मेकिंग यू लाफ। मून कार्ड बेसिकली होता है अबाउट समन, जब कोई सैडनेस आ जाती है, जब कोई दुख आ जाता है, कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है, कन्फ्यूजन है, फियर है, एक हार्ट ब्रेक है आपका ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हो। तो ये, लेकिन ये रिवर्स में आया तो मतलब सब उलट, ये सब कुछ अगर आपके अंदर है तो ये निकल करके बाहर भाग जाएगा लिटरली दिस इज़ ऑल गॉन, लाइक फॉर गुड, आई मीन फॉर एवर। सो ये जी आपकी कलाकारी है कलाकारी है आपके पति की, जिस तरह से इंसान आपके लिए फ़ाइट करेगा, फिर जो फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ जिस तरह से लोगों से, समाज से में भी फ़ाइट करके आपसे शादी करे, या फिर इसको बाद में भी किसी ऐसी चीज़ का सामना करना पड़े जो कि आपके ऊपर कोई ऐसा समाज ने हो सकता है कोई ब्लेम किया हो किसी बात को लेकर, तो आप बहुत अब उस चीज़ को लेकर टेंशन में हो कि मेरा क्या होगा, तो डोंट वरी, गॉड ने आपके लिए जो पर्सन रखा है वो, उसको इस चीज़ से कोई कर्ज नहीं है। दिस इज़ लिटरली एन एंजल इन डिसगाइज, जिसे कहते हैं कि छुपा हुआ एंजल, ठीक है, इंसान की शक्ल में। सो दे डोंट केयर, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, जो होता हो जो नहीं होता ना हो, उन्होंने आपके साथ रहना है एंड उनकी नज़र में इट्स फॉर इनफ फॉर देम कि you will become their wife, right? So this is the energy. I just want to check out आपके future spouse की energy, strategy. Hostilities. Okay. Magician and the mirror. इंडिसियन। आपने एक टर्म सुनी होगी, बैड गाय ठीक है, मतलब विलन या फिर हीरो भी ऐसा कि जो कुछ भी कर सकता है आपके लिए, कितनी दुश्मनियाँ पाल सकता है, दैट इज़ योर हस्बैंड्स टाइप। इवन इनकी लुक भी ना, अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो इट वुड बी मैस्कुलिन, बॉडी शॉडी, और थोड़ी इनकी ना हार्ड लुक है ठीक है, मतलब इनको देखो तो डर लगता है, मतलब कोई और देखे ना कि गुस्से में स्पेशली काफ़ी डर लगता है। दे आर वेरी रूब वाला बंदा, दे आर सो डैशिंग पर्सनैलिटी। और मतलब आपके लिए जो आपकी करंट सिचुएशन है ना,
जो गॉड को ठीक यही लगा कि आपको इसी तरह का इंसान दे, ना कि समवन की जिसको मतलब जो कि थोड़ा सा दिल छोटा है जिसका, या जो बहुत ही ज़्यादा सीधा है, क्योंकि आपका काम उससे नहीं बनना उस इंसान के साथ. यू नीड समवन एल्स, you need a macho man, you need someone who can fight for you, muscle ये वो so this is the chosen one for you from God. ये पर्सन लेकिन बैलेंस रखना जानता है, ठीक है. इसका टेम्परामेंट आपके लिए बोल रही हूँ, वैसे तो आउटसाइड तो दे टेम्परामेंट इज़ अ लिटिल बिट गुस्से वाला, बट द थिंग इज़ आपके लिए इसका टेम्परामेंट चेंज है, ठीक है. आपके लिए इसका टेम्परामेंट है नॉर्मल, ठीक है. ना तो बहुत कोल्ड, ना बहुत ही ज़्यादा चिपकू कि आपको करे ये क्या है, मेरे को चिपक ही गया है. दे आर वेरी स्ट्रेटेजिक, हर चीज़ प्लानिंग से, हर चीज़ तरीके से. दे आर वेरी पोलाइट, दे आर वेरी गुड लुकिंग एंड वेरी स्वीट पर्सन, ठीक है. देखो मेरे ख्याल में यहाँ पे फैमिली ट्रबल्स आएंगी शादी के लिए, ठीक है. आई जस्ट वाना चेक आउट द प्रोफेशन. सो मे बी अगर आप इनको जानते हो तो यू कैन रिलेट ये कौन है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली ट्रबल्स हैं, क्योंकि इंडिसिजन का कार्ड है. इंडिसिजन ये नहीं कि आपको लेके इंडिसाइसिव है, ये इंडिसिजन किसी और सेंस में यहाँ पर, क्योंकि सिचुएशन जो है डिसाइसिव नहीं है. बहुत सारे लोग भैया जंपिंग इनटू दिस मैरिज. लेट मी सी बिब्लिकल. Okay, living and traveling, spirituality, religion, phobia, health. कुछ 3-4 सेक्टर्स हैं. आई वांट टू एड्रेस दोज. एक तो है भी हेल्थ सेक्टर, जहाँ ये काम करते हो, किसी भी फील्ड में हो सकता है, लाइक डॉक्टर, नर्स, फार्मेसी में, यहाँ पे साइकेट्रिस्ट या फोबिया भी है, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट. इसके साथ साथ स्पिरिचुअल लाइट वर्कर हो सकते हैं, जिम फिटनेस में कुछ जॉब करते हो सकते हैं, या इनका अपना बिजनेस भी इसके रिलेटेड हो सकता है. सेकेंड ऑप्शन फॉर द वर्क इज़ द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है. एनी ट्रांसपोर्टेशन लाइक कार, कैब, बस, ट्रक, रेलवे, इवन एरोप्लेन, कुछ भी उसमें काम करते हो सकते हैं एज अ क्रू, या फिर मेन ड्राइवर, पायलट, या फिर इनका अपना बिजनेस हो सकता है, ठीक है. यहाँ पे रिलीजन का काफ़ी हैवी इन्फ्लुएंस आया है ग्रुप नंबर 1. सो मे बी इनका जो भी रिलीजन है ये उस जो भी उनका रिलीजन है उससे डीपली कनेक्टेड हो, ठीक है. यहाँ पर इनका पैशन हो अपने रिलीजन को फॉलो करना, ठीक है. ये भी पॉसिबिलिटी है हायर फॉर ग्रुप नंबर 1. लेट्स सी मोर. ऑल राइट, लेट्स सी. Let's see more details about your future spouse. Goddess White Tara, sensitivity. Goddess Unag, your marriage, true love. Goddess Lakshmi, ब्राइट फ्यूचर. पहलवान, अगर मैं देखूं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए एनर्जीज़ निकली हैं आपके स्पाउस को लेकर के, क्योंकि गॉड की आपको 100% सपोर्ट है, यहाँ 100 to 10% सपोर्ट है. मोहब्बत में भी अगर आप देखो, दिस इज़ गॉडेस गुइनवर, लाइक लिटरली शी इज़ द गॉडेस ऑफ ट्रू लव, रोमांटिक फीलिंग. जब पति पत्नी का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार होता है, ट्रू इमोशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पर जाकर मोहब्बत जो है ना वो होती है ना, व्हेन दिस हैपन्स, फिर ये वाली गॉडेस का कार्ड आता है.
ठीक है। और बहुत सारा डीपर इमोशंस में देख रही हूँ इस गॉडेस वाइट तारा, क्योंकि यहाँ पर सेंसिटिविटी, जब कोई एहसास करने वाला होता है, जब कोई आपके आसपास होता है, आपको फील होता है कि यार दैट इज़ समवन, कि वो है मेरे पास, तो फिर जा कर के आपको अपनेपन का एहसास होता है और फिर आपको लगता है कि यार अब मैं सही जगह पर हूँ। तो ये वाली एनर्जी है आपकी शादी की, ठीक है। ऐसी जगह पर गॉड ने आपकी शादी लिखी है, आपका ब्राइट फ्यूचर है, लक्ष्मी, तो धन दौलत, ठीक है, मान सम्मान, फ्यूचर, करियर, सब चीज़ें गोइंग वेरी वेल। पॉसिबिलिटी है कि आपके बच्चों में से एक बेटी भी हो, एंड शी इज़ लिटरली लक्ष्मी के रूप में आपके घर पे आएंगी वो। और आप लोगों का जो, स्पेशली आपके जो हस्बैंड हैं, उनका जो बिज़नेस है या फिर उनकी जो जॉब है, उसी दिन ही जिस दिन वो पैदा होगी या उसके 1 महीने के अंदर अंदर, 40 दिन के अंदर अंदर, उनको बहुत बड़ा प्रमोशन मिलेगा, या फिर उनका बिज़नेस में एकदम एक्सपेंशन होगी। आप ये मेरी बात याद रखना, दैट विल बी द साइन फ्रॉम गॉड कि आपके घर में लक्ष्मी आई है, ठीक है। सो ये एनर्जी है। और लिटरली बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, गुड लक इज़ फॉलोइंग यू, ग्रुप नंबर 1। ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में जैसे आएंगे वैसे ही आपकी पूरी पूरी हालात जो है ना, पूरे पूरे हालात, पूरी, जिसे बोलते हैं ना काया ही पलट जाना, वो पलटेगी आपकी, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज़ गॉड ने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, और वो क्या है कि यू डोंट हैव टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन, कि जो सब चीज़ कुछ होगा, अब आपने इस इन्वायरमेंट नहीं, मतलब आपने इस सिचुएशन के साथ अटैच नहीं हो जाना कि यार ये कब होगा, आज होगा, कल होगा, हो क्यों नहीं रहा, ठीक है। बिकॉज एवरीथिंग इज़ अकरिंग इन इट्स परफेक्ट टाइमिंग। जो इसका परफेक्ट टाइम है, जो इसका ड्यू टाइम है, ये तभी होगा, ना तो उससे पहले हो सकता है और ना ही उसके बाद होगा, ठीक है। सो ये था जी आपका फ्यूचर्स फर्स्ट का ओवरऑल एनर्जी, जो कि मुझे बहुत टॉल, डार्क, हैंडसम, मैस्कुलिन एनर्जी है, बट इक्वली सेंसिटिव, बहुत डीपर लेवल पर सोचने वाला इंसान, और समवन योर ट्रू लवर, ठीक है। और आपका किसी का कोई पास्ट है तो वो भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके पति को कोई इससे गर्ज नहीं है, ठीक है, कि पास्ट क्या है, बिकॉज दे आर प्लानिंग द फ्यूचर विद यू। ओके, सो लेट्स सी फ्रॉम मैजिक पाउच और क्या ट्रेड्स हैं आपके जो है वो होने वाले पति की। ओके गाइस, इसकी मैस्कुलर और फेमिनिन दोनों साइड्स बैलेंस है, मैं बता चुकी हूँ जब मैजिशियन एंड मिरर का कार्ड आया था, मैंने एक्सप्लेन किया था। ओके, ये सैजिटेरियस हो सकता है, बहुत लविंग है, बहुत ही केयरिंग है, इंजीनियर हो सकते हैं किसी भी फील्ड के, वेट नहीं हो रहा इनसे, कहते हैं बस मेरी बन जाओ। वाटर साइन पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। अच्छा जी, मीडियम हाइट हो सकती है इनकी, बैंकर, बैंक, ब्लू आंखें किसी एक के केस में, उनका दिल चाहता है आपको देखते रहें। ब्लू शर्ट, ब्लू कलर बहुत ज़्यादा आ रहा है। रेस्टोरेंट, एक्वेरियस, स्टार साइन, इमोशनल बीइंग, इमोशनल बहुत आएंगे मैं आपको बता दूँ, वेरी डीपर पर्सन, ब्लैक हुडी, सिंगल पेरेंट फॉर अ फ्यू केसेस, ठीक है। यहाँ पे है जी डीप आइज, गहरी आँखें, डोंट बी ऑब्सेस्ड, अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर हो सकते हैं, यू आर माई हार्ट, ब्लैक हैट या ब्लैक कैप पहनी हो इन्होंने पहले दिन जिस दिन मिले आपसे, को वर्कर,
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एरीज, स्पिरिचुअल पर्सन, काम पर्सनैलिटी एंड डिज़ाइनर. ठीक है गाइस, सो लेट्स सी सम important name initials about your person. All right, so name initials क्या हो सकते हैं इनके? B, okay, C, J, I, N, E, S, A, M, K, M again. Oops, it was W. Sorry. M, W, V, and final letter is P. Okay guys, that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading. See you next time. Bye bye. हेलो, वेलकम ग्रुप 2. सेकेंड ऑप्शन को आपने चूज़ करा है. वेलकम टू योर रीडिंग डियर. सो यस सर, let's see my dear, what comes up for you. Okay, so let's see what is there for my beautiful group number 2. Okay, your current energy is in full and 7 of wands. Full, 7 of wands, 8 of cups, and 5 of pentacles reverse. वेल ग्रुप नंबर 2 मैं ऐसे देख रही हूँ कि करंटली मैं एक ना आपके जो आसपास एनर्जी जो कोई मैं फील कर पा रही हूँ, ये एनर्जी जो है ना, ये एनर्जी है एक ऐसे न्यू स्टार्ट की है, एक ऐसे न्यू स्टार्ट की एनर्जी है कि जो आपने फील भी नहीं किया होगा. और दैट इज़ दिस स्टार्ट इज़ लाइक गोइंग अवे फ्रॉम हेयर. यानी कि यहाँ से आप जाओगे, यू कैन सी दिस फुटप्रिंट्स जो कि जा रहे हैं. ठीक है ना, आपको कहीं जाना है. हो सकता है आप किसी बड़े मिशन के लिए पैदा हुए हो सकता है आपको मुश्किलात इसीलिए फेस करनी पड़ी है क्योंकि यू आर अ फाइटर. गॉड आपको फाइटर बना रहे हैं क्योंकि जो चीज़ें आपने आगे जाके हैंडल करनी है ना, वो ऐसे छोटे दिल का काम नहीं है, छोटे जिगर का काम नहीं है. यू नो, दे आर फॉर वॉरियर्स, दे आर फॉर बिगर पीपल, यू नो, जो कि दिल के बड़े हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं. अब ये एक्सक्यूज़ मी, अब ये क्या है कि जिसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है. ठीक है, क्योंकि सी फुल एनर्जी लिटरली दिस अ न्यू स्टार्ट, इनिशियल स्टेज. मतलब गॉड चाहते हैं कि आप पास्ट से बाहर निकल कर जो कुछ भी आपकी पहले आइडेंटिटी थी या फिर कोई पास्ट पार्टनर था, वहाँ से निकल आओ और वहाँ से निकल कर आप आगे फ्यूचर को देखो. बिकॉज योर फ्यूचर इज़ समवन वेरी वेरी डिफरेंट दैन यू थिंक यू आर. ठीक है, हो सकता है आप फ्यूचर में कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लो, कोई गवर्नमेंट
कोई में भी जो भी आपको पसंद है या जो भी फील्ड में आप यहाँ वहाँ पर आप टॉप कर लो, या फिर आप किसी बाहर की कंट्री में चले जाओ, ठीक है, वहाँ पर लाइफस्टाइल डिफरेंट हो, या फिर आपकी शादी किसी ऐसी जगह पे हो जाए कि वहाँ पर वीक इंसान नहीं चल सकता, वो लोग बहुत बड़े लोग हो सकते हैं, यहाँ पर उनका आना जाना बहुत है उनके घर में, यू वुड हैव टू डील विद अ मल्टीपल पीपल, और वो भी हाई लेवल के, बहुत ज़्यादा हाई जेंट्री हो सकती है, मतलब यू हैव गॉट अ बिगर पर्पस, ठीक है, ये पर्पस और है, ये रैंडम नहीं है आपका फ्यूचर, यहाँ तक खुद बनाओगे या फिर शादी के थ्रू बनेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो इन दोनों में से होगा, ठीक है। तो यू आर नॉट इन, जहाँ पर अभी हो वहाँ पर आप नहीं रहने वाले, ये मत समझो कि जैसी मैं हूँ वैसे ही रहूँगी, बस एक मेरे को पत्नी मिल जाए, एक पत्नी मिल जाए प्यारी सी, और बस हम ऐसे ही रहेंगे, नो, ना 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 ना, ऐसा नहीं रहने वाला। आप मूव ऑन करोगे, कहीं बहुत दूर जाओगे आप, ठीक है। सो ये आपकी करंट एनर्जी है, इस वजह से आपको मे भी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं, आपको स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, आपको बोल्ड बनाया गया है, आपको कॉन्फिडेंट बनाया गया है, आपको खुद के लिए बोलने वाली जो है ना वो बनाया गया है। ओके गाइस, सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ दिस थिंग, इस चीज़ से भागो मत, इसको एम्ब्रेस करो, यहाँ पे ट्रेनिंग करो, दिस इज़ बेसिकली ट्रेनिंग। हाँ जी, ये ट्रेनिंग इज़ अप्रोप्रिएट वर्ड इन योर कंडीशन। आपको यहाँ ट्रेन किया जा रहा है, गेट अ ट्रेनिंग, तो फिर आप देखो कि कहाँ जाती है बात। ये थी आपकी करंट एनर्जीज। ऑल दोज पीपल जिन्होंने ब्लूज एंड पर्पल्स आज कपड़े पहने हैं, ब्लू पर्पल एंड शॉकिंग पिंक, मैनिफेस्ट दिस रीडिंग, दे समन स्काई ब्लू, किसने कलर पहने हैं स्काई ब्लू कलर के कपड़े, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, ठीक है। यू आर होल्डिंग समथिंग इन योर राइट हैंड, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग समन की टांग पे टांग रखी है आपने, यहाँ पैर पे पैर रखा हुआ है इस समय। दिस रीडिंग इज़ स्पेशली डेडिकेटेड टू यू फ्रॉम यूनिवर्स। ओके गाइस, जो ज़ोडिएक साइन मैं देख रही हूँ आपके यहाँ पर, वाटर साइन वाले पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, आपके जो है फायर साइन वाले एरीज, लियो, सैज, स्पेशली एरीज वाले, ठीक है। इसके साथ साथ जो वाटर अर्थ साइन वाले हैं, टॉरस, कैप्रिकॉन, वर्गो, एयर साइन में लिब्रा और जमिनाई, ठीक है। सारी ऑलमोस्ट साइंस यहाँ अवेलेबल है सन, मून एंड राइजिंग में। खैर आगे चलते हैं और देखते हैं कि जी ये पर्सन कौन है जो कि इतना बिग अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं। हम देखना चाहेंगे आखिर ये कौन है। एज ऑफ पेंटिकल्स, कौन है ये व्यक्ति। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ wands। गाइस ये पर्सन जो है ना, दे आर समन फ्रॉम फॉरेन कंट्री। यहाँ पर बहुत हद तक चांसेस है यहाँ तो ये फॉरेन कंट्री का है बंदा, और अगर ये फॉरेन कंट्री से नहीं है ना तो ये आप ही के कंट्री का, लेकिन मिलोगे आप इसको फॉरेन में। दो साइंस नहीं हो सकते कि पहले स्प्रेड में आपकी करंट एनर्जी में भी एक विज़िट है, एक ट्रैवल है, और उनकी भी एनर्जी में ट्रैवल है, ठीक है। यू कैन सी दैम कमिंग ओवरसीज़, कमिंग फ्रॉम ओवरसीज़, आप देख सकते हो, यू नो, इस तरह से इंसान आ रहा है, मतलब समुंदर पार ठीक है। और आप भी, आपकी जो एनर्जी थी पिछले स्प्रेड में, पिछला स्प्रेड आपका था ना, उसमें भी आप देखो यू आर गोइंग समवेयर, ठीक है। तो ये आप ये मैच देख सकते हो, यू आर गोइंग, दे आर कमिंग, तो ये बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी है। और मैं यहाँ पर विदाउट एनी डाउट कह सकती हूँ यहाँ पे 100% यू विल गो टू सम फॉरेन कंट्री, मे बी आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज, या वेरी करता है आपकी सिचुएशन पे। हो सकता है आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करो तब चले जाओ, वहाँ ही इंसान आपको मिले। ये भी हो सकता है कि
आपका ऐसे रिश्ता मतलब तय हो जाए और ये ना बाहर के कंट्री में रहते हैं, सेटल है, तो शादी के बाद फिर ऑब्वियसली आपको ले जाए साथ, ठीक है ना। दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर ग्रुप नंबर 2। गाइज, क्वीन ऑफ सोच की एनर्जी है, तो दिस पर्सन इज़ वेरी गुड इन कम्युनिकेशन। और आप दोनों का जो कांटेक्ट है ना, राबता है, वो भी थ्रू इंटरनेट, फ़ोन कॉल, इसके थ्रू होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर फैमिली ने भी रिश्ता कराया ना, तो भी आप लोगों की बहुत बातचीत होगी व्हाट्सएप पे, इधर उधर, एक दूसरे को कॉल करना, एक दूसरे से बातें करना। सो काफ़ी कम्युनिकेशन रहेगी। और हो सकता है कुछ देर के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी ये चले, ठीक है। कुछ लोगों के केस में हो सकता है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ कल्चर, डिफरेंस ऑफ समटाइम्स रिलीजन, के फैमिली ना माने, ठीक है। फैमिली ना माने या कुछ ऐसा अनबन हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या फिर कोई झगड़े हो, या फिर कोई अपोजिशन हो, ठीक है ना, डिफरेंसेस हो। तो लेकिन ये कुछ का इतना हैवी इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा, क्योंकि द वे योर पर्सन इज किंग, क्वीन ऑफ एयर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है ना। ये इंसान संभाले, द वेरी इंटेलिजेंट, द इंडिपेंडेंट, स्मार्ट, दिमाग से सोचने वाला, इंटेलेक्चुअल है ये, ठीक है ना। हो सकता है ये मतलब किसी सेल्स की या मैनेजमेंट की कंपनी में काम करते हो वहाँ पे फॉरेन में, ठीक है। या ये सीईओ हो किसी डिपार्टमेंट के, कंप्यूटर्स में हो, या फिर समथिंग टू डू विद मे बी एचआर हो। मतलब कम्युनिकेशन से इनका काफ़ी पुराना नाता है। दे नो हाउ टू टॉक टू समवन, दे नो हाउ टू कन्विंस समवन। तो इनका सारा दिन यही सी में लगता है, कस्टमर्स को कन्विंस करना, या फिर इस तरह की लेबर को कन्विंस करना। तो इनको लिए कोई बड़ी बात नहीं है कन्विंस करना किसी को। सो इफ योर पेरेंट्स आर नॉट एग्रीइंग ऑन दिस वेरी मैरिज, दे आर नॉट इन ट्रबल। उनको पता है ये कैसे मनाना होता है बड़ों को। सो दे आर लिटरली द प्रो इन दैट। तो डोंट वरी गाइज, टेंशन नहीं लेनी, योर पर्सन इज़ द मास्टर, ठीक है। सो दे आर मास्टर इन दिस। सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप नेक्स्ट। ओके जी, कार्मिक रिलेशनशिप। नाइटहुड, इम्प्रिजनमेंट एंड स्लेवरी एंड लव लाइफ। हाँ जी, एक और बात मैं बताना भूल गई थी, जेन में आया, फिर मेरे जेन से निकल गया बीच में, फ़ॉरेन का बताते बताते, कि देयर वाज अनदर पॉसिबिलिटी कि जो थी आपके पर्सन की कोई पॉलिटिक्स से कनेक्शन, ठीक है, या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर, इन दोनों में से कुछ होंगे ये पर्सन, ठीक है। मे बी आर्मी, पुलिस, नेवी, कस्टम्स, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, या कुछ भी, यूपीएससी, आपके आईएएस है, आपका सीएस है, ऐसा व्हाटएवर, ठीक है। ये कोई ऑफिसर हो सकता है, आर्मी से भी हो सकते हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी, यहाँ पे इनके फैमिली का कोई राजनीति के साथ, पॉलिटिक्स के साथ, सियासत के साथ बहुत गहरा संबंध है, ठीक है। सो दैट्स वाई मे बी इसलिए भी आपको ज़्यादा ट्रेन किया जा रहा है, या आपको ब्रेव बनाया जा रहा है, बिकॉज हो सकता है कल को हालात पलटे और आप भी मीडिया में या लाइमलाइट में आओ। वहाँ पे ऑब्वियसली फिर आपको पब्लिक स्पीकिंग के लिए अगर आपकी नहीं कोई एक्सपीरियंस पहले ऐसा कुछ, तो आपको तो फिर मसला होगा ना, इफ़ यू आर नॉट बोल्ड इनफ, ठीक है। तो बहरहाल जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर रहो फॉर बिगर इंटरव्यूअर्स, बिगर चैलेंजेस, ओके। पॉसिबिलिटी है ग्रुप नंबर 2 के, मतलब फ़ॉरेन में भी अगर आप जाओ तो वहाँ पर भी आप जॉब करो, तो वहाँ पर भी वहाँ की जॉब्स काफ़ी डिमांडिंग होती है। येस, दे आर हाईली पेड, वेल पेड, लेकिन वो डिमांड भी उतनी होती है, एक्सपेक्टेशंस भी उतनी ही होती हैं फ्रॉम एम्प्लॉइज़। तो दैट्स वाई भी आप में भी आपको डिसिप्लिन बनाया जा रहा है, या फिर आपको
स्ट्रॉन्ग, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। शायद आपकी एक इनर अर्ज हो कि यार मैं वर्कआउट करूँ, मैं अपने आप को फिट रखूँ। तो वो सब इसीलिए है क्योंकि फ्यूचर में यू हैव गॉट टू फेस बिगर चैलेंजेस। लेकिन अब अगर चैलेंजेस हैं तो अब ये मत डर जाना कि यार ये क्या, अब मेरी ज़िंदगी अब टेंशन में गुजरेगी, अब मैं ऐसे रहूँगी या मैं बड़ी मुसीबतों में। इसका तो मतलब है ये मुसीबतें नहीं हैं, ये रिच मैन है, रिच पीपल। ओके, रिच लोग भी वेले नहीं होते इतने जितने लगते हैं, वो ज़्यादा बिजी होते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ यू। फिर आप लोगों को बताओगे कि यार इस लाइफ में भी, लग्जरी लाइफ में भी इतना कोई सुकून नहीं है जितना हमें लगता है ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली योर फ्यूचर लाइफ स्टाइल विद योर पर्सन, बिजी, रिच, मैनेजिंग सो मैनी थिंग्स टुगेदर। और आपका पर्सन जो है ना, देर सपोर्टिव, यस दे एक्चुअली आर सपोर्टिव। ओके गाइज, सो अभी हम देखने चले हैं कि व्हाट हैपन्स, इनका जो टेम्परामेंट है वो किस तरह का है। लेट्स सी दैट। ओके, इंडिपेंडेंट, पीस, प्यूरिफिकेशन, अनकंडीशनल लव एंड सीक्रेट स्पेस। गाइस, इनकी पर्सनालिटी में कह लो या इनकी नेचर में कह लो, एक चीज़ कूट कूट के भरी होगी, और मैं भी आप इससे थोड़ा सा तंग भी आ जाओ इन लॉन्ग टर्म। वैसे है अच्छी चीज़, वो है जी क्लैनलीनेस, साफ सफाई, क्लीन, हाइजीन। दे आर ऑब्सेस्ड विद दैट। सब टाइम को तो आप गुस्से में बोल दोगे यार इसको ओसीडी है शायद इसको पता ओसीडी का कि को प्रॉब्लम है कि यार एक चीज़ बार 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 बार। सो दिस इज़ हाउ इंटेंस दे आर फॉर क्लैनलीनेस, कि साफ़ सफाई होनी चाहिए बॉडी की भी, घर की भी और मन की भी। ये नहीं कि बस ऊपर से रगड़ाई करो और अंदर जो है वो बस लालच भरा हो और ज़िद भरी हो। नो, दे वेरी जिसे बोलते हैं ना सादे लोग, वेरी सिंपल पीपल दे आर। और ये अंदर से बेसिकली वो सीक्रेट स्पेस आया है, तो आई एम वेरी 100% श्योर कि ये पर्सन बहुत ना प्योर है अंदर से। ठीक है, मतलब इनके अंदर कोई लालच, कोई धोखाबाजी, कोई ये नहीं है कि यार इसको यूज़ करो, उसको यूज़ करो, उससे ठगो, ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर वेरी हालांकि जो लोग पॉलिटिक्स वगैरह से होते हैं, दे आर नॉट एक्सपेक्टेड ऐसी एक्सपेक्टेशन उनसे होती नहीं है, बट दे एक्चुअली आर। ठीक है, अच्छा, वेरी हाइजीनिक पर्सन, उनसे खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आती है और आपने तो बस झूम ही जाना है। ठीक है, और दे वेरी क्लीन, और बाहर मतलब दिन में गर्मियों में स्पेशली 2 बार नहाना या मे बी मोर टाइम्स यू नेवर नो। तो इस तरह का इंसान है। देखो, पीस है, इसको पीस लवर है, इसको लड़ाई झगड़े में इंटरेस्ट नहीं है, ना ये चाहता है कि लड़ाई झगड़ा हो। मुझे ऐसे लगता है कि कोई लड़ाई झगड़ा रहना भी नहीं है, क्योंकि आप दोनों ही बिज़ी हो, बिज़ी लाइफ है, और जब लाइफ बिज़ी होती है तो फिर लड़ाई झगड़े का कोई टाइम रह नहीं जाता। ठीक है, इंडिपेंडेंट एनर्जी है आपके पर्सन की, एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली, इमोशनली, कुछ भी बोलो, साइकोलॉजिकली, ये दे आर इंडिपेंडेंट। देर समन के जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो कि आपकी सक्सेस बनेगा आगे जाकर ना। क्योंकि आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ससुराल में नहीं रहना, आपको लहदा रहना है या फिर ये, तो उसके लिए सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पति की इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, फिर वो आपको रख सकता है।
ठीक है ना। ऐसे तो नहीं कि आपके पति की जेब इजाज़त नहीं दे रही है और आप कहते हो जी मेरे को बाई रखो तुम, तो वो कहाँ से रखेगा? रेंट देना पड़ता है, बिल देने पड़ते हैं, ठीक है। सो दे आर इंडिपेंडेंट। इसके साथ साथ जो कि आपको सबसे ज़्यादा ही अच्छी लगेगी बात, अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लवर है स्पेशली आपका, ठीक है। दे लव यू लाइक नोबडी एल्स। आपको ऐसा प्यार कोई नहीं कर सकता भाई, कोई भी आपको ऐसा प्यार पूरी ज़िंदगी में जो है ना नहीं दे सकता, जितना प्यार जो है ना ये पर्सन आपको करता होगा, ठीक है। दिस इज़ देयर एनर्जी, दिस इज़ देयर इंटेंशंस टूवर्ड्स यू। इस तरह का बंदा है और ये है भी बोल्ड, ठीक है ना। इसका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, ये बोल्ड है, इसको ये किसी की इमोशनल ब्लैकमेलिंग में नहीं आ सकता क्योंकि ये अंदर से स्ट्रॉन्ग है। और इमोशनल ब्लैकमेल तो वो होना जो कि जिसके मन में कोई चोर हो, ठीक है ना। इसके मन में कोई चोर नहीं है, ये कुछ नहीं छुपाएंगे आपसे, ना ये एक्स्ट्रा मैरिटल रखेंगे बाहर कि अफेयर है तो इनको अब छुपाना है, इनको आपसे झूठ बोलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट्स सो फेयर, ओके, सो फेयर विद यू। और आप लिटरली यू बी वेरी हैप्पी आफ्टर मीटिंग योर अदर हाफ। Alright, let's see how would they treat you. Forgiving, कोई गलती हो भी जाती है, they are forgiving, it's okay, कोई बात नहीं, I will forgive and forget, okay। so ये एनर्जी है। Alright, हीलिंग, हीलर। जो भी आपके घाव हैं, बेबी फाइनेंशियल ट्रबल है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, ऐसे आपको लिटरली हग यू, दे विल हग यू लाइक नोबडी एल्स, ठीक है। आई एम ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग भी हैं, हैंडसम भी हैं, प्रिटी भी है, लड़की है तो बाल इनके लंबे या घने हैं, ठीक है ना। हाइट इनकी मीडियम है, कलर इनका थोड़ा सा ब्राइट है, ठीक है। और बाल इनके काफ़ी थिक हैं। और देयर आल्सो समवन के जो अपनी फ़िटनेस का लड़का है, तो फिटनेस का बहुत ख्याल रखता है, मैंने बताया पहले। जिम, यहाँ पर क्लीन डाइट, यू नो, बहुत सारे शेक्स और बहुत सारी टीज़, हर्बल, ये वो आप देखोगे घर में बनते हुए। दे कैन ऑल्सो बी ऑब्सेस्ड विद देयर हेल्थ बहुत कॉन्शियस बहुत है भाई ये। और अच्छी बात है, आजकल के ज़माने में जितने फास्ट फूड निकल चुके हैं, आई थिंक सो अब होना चाहिए, अब होना पड़ेगा सबको हेल्थ कॉन्शियस, ठीक है ना। आई एम डेस्टाइंड, तो दे नो, उनको पता है क्या आप इनकी डेस्टिनी हो। और आपको भी कभी ना कभी समझ आ ही जाएगी, चाहे आप कितना भी रो लो अपने पास पार्टनर के पीछे, आपको एक ना एक दिन समझ आ ही जाएगी कि मेरी किस्मत इधर ही लिखी थी और मैंने ये, मेरी यही शादी हुई है, चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आई फील अलोन, आपके बिना ये अधूरे हैं। और पॉसिबिलिटी जिस समय आप रीडिंग देख रहे हो, दे आर ऑल्सो मिसिंग यू डेस्परेटली, ठीक है। काफ़ी आपको मिस करते हैं, अब काफ़ी आपको याद कर रहे हैं इसी समय। एंड इफ़ यू रियली वांट टू क्लेम दैम, यू कैन सेंड लाइक अ मैसेज लाइक टेलीपैथी, दे विल गेट इट। आपको भी अफर्मेशन लिख सकते हो, यू नो, डियर हस्बैंड आई एम मिसिंग यू, डियर हस्बैंड कम सून, डियर वाइफ आई लव यू, वट एवर, उनको मिलेगा ये मैसेज। आई विल प्रे, यू सी दिस, डिड यू सी दिस, कैसे इन्होंने रिप्लाई किया। देर ऑल्सो प्रेइंग, यू नो, जो भी रिलीजन है इनका, देर प्रेइंग टू गॉड के जल्दी से आप दोनों का जो है ना मिलन हो जाए। गाइस आर बोथ सो क्यूट, इतने क्यूट हो आप दोनों के, लिटरली आई एम ब्लशिंग हेयर myself. Okay guys, so मैजिक बाउल से आपके ये मैसेजेस देखेंगे, उसके बाद नेम इनिशियल्स
ऑलराइट, इस अब थोड़ी सी रीडिंग रह गई है. आई नीड यू टू जस्ट स्टे लिटिल बिट पेशेंट. ओके, सो यहाँ है आपके लिए कुछ मैसेजेस. फेशियल हेयर, ठीक है, इन मेल्स केस ऑफ कोर्स. कैन आई डेट यू? क्लासमेट. डेट ऑफ बर्थ बिटवीन 1 to 7 of any month. शाई. शाई बस आपके सामने ही है, ये बता दूँ मैं. नाइस स्मेल, देखा, ये मैं आपको बोल रही थी. दे स्मेल वेरी वेरी नाइस. बेस्ट फ्रेंड. सिंगल पेरेंट. क्या है? बोल्ड गाय. रेस्टोरेंट ओनर, यहाँ पे रेस्टोरेंट का अपना भी हो सकता है एज साइड बिजनेस. दे लव योर कंपनी. डीप आइज, काफ़ी आंखें इनकी गहरी हैं. वेवी हेयर. वेवी हेयर. टीचर. ज्वेलरी लवर, यहाँ पे ज्वेलरी शॉप भी हो सकती है इनकी, कोई ये बिज़नेस हो सकता है. जॉली पर्सन, तो खुश हो जाओ, बोरिंग सड़ियल खड़ूस नहीं मिलेगा आपको. ओके. एंड दिस इज़ डील्स इन ऑयल पेट्रोल, मे बी इनका बिजनेस हो. ड्रेसिंग सेंस बड़ी क्लासी करते हैं भाई. वीनस, प्लैनेट ऑफ लव, ब्यूटी एंड रोमांस. तुम्हारे साथ ज़िंदगी में पीसफुल गुजारना चाहता हूँ. वर्गो, आपको घर ख़रीद के देना चाहते हैं. सेल्स डिपार्टमेंट. हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी, ये इसको मैं एक्सप्लेन काफ़ी कर दिया है. मैरिज प्रपोजल इज़ हियर. फाइल नंबर 2, गेट रेडी. डिसिप्लिन इंसान है. एंड दिस इज़ ब्लैक हुडी, ब्लैक कार. ब्लैक हुडी, ब्लैक कार, वाह क्या बात है आपके पर्सन की. क्लासी तो है बंदा, हाँ. चलें जी, नेम इनिशियल्स रह गए हैं. लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर ग्रुप नंबर 2. ऑलराइट जी. जी एक्स यू वी सी आर एच ए अगेन ए E Z A R Z N. Just 3 more, I believe. K T and finally J. Okay, so that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading and see you next time. Take care. Bye bye.